नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। हिमाचल प्रदेश की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। धर्मशाला में रिचर्ड गेयर ने दलाई लामा से मुलाकात की, तिब्बत के अधिकारों के लिए वैश्विक समर्थन दोहराया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील। कांग्रेस को हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भीतरघात का डर, वोटिंग के दिन तक विधायक दूसरी स्टेट में शिफ्ट होंगे, हिमाचल फर्स्ट चॉइस बन रही। ऊना में ट्रेन की चपेट में आया युवक, सैर करने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, स्वच्छ भारत मिशन में जिला समन्वयक था। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बोले, 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के लोगों और यहां की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। हिमाचल में 30 अप्रैल तक 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम घोषित होगा। अटल टनल के पास खिसक रहे पहाड़, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल के कई जिलों में आज पारा 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। देहरा में भीषण सड़क हादसा, आमने सामने टकराई 2 कारें, 3 घायल। अब छात्रों को नहीं करना होगा रिजल्ट का लंबा इंतजार, बोर्ड ने कर दिया तारीखों का ऐलान। अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, कांगड़ा घाटी में फिर दौड़ेगी रेल, नया शेड्यूल जारी। हिमाचल में करवट लेगा मौसम का मिजाज, लू चलने का भी अंदेशा। हिमाचल में फ्यूल संकट की आहट, अब बिना कैश नहीं मिलेगा एक बूंद भी पेट्रोल डीजल। हिमाचल में अब तुरंत नहीं होगा सिलेंडर बुक, सिस्टम में आया बड़ा बदलाव। हिमाचल में 12वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल को समाप्त होंगी। श्री चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र मेला, भव्य सजेगा मां का दरबार। शिमला में बंद फ्लैट में मृत मिला सेवानिवृत्त इंजीनियर, मानसिक रूप से था परेशान। हिमाचल में अब भूकंप जोखिम की सबसे उच्च श्रेणी में, भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में बड़ा बदलाव। शिमला में सेब के बगीचे में आग लगाने का आरोप, 150 पौधे जलकर हुए राख। ऊना में नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। हिमाचल में 28 मार्च को होगी 10वीं की अंतिम परीक्षा संपन्न। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिम कवच नामक मोबाइल ऐप विकसित किया। लोकमित्र केंद्रों में अधिक वसूली की तो 1 महीने के लिए ब्लॉक होगी आईटी, एसओपी जारी। हिमाचल में अब सरकारी विभागों को पेट्रोल पंपों पर उधार में तेल बंद। हिमाचल में सभी क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहा, मैदानी जिलों में पारा हाई हुआ। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सराहन में भीमकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दुष्कर्म का मामला सामने आने से लोगों में काफी आक्रोश फैल रहा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचलियों के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कांगड़ा में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत हुई। हिमाचल में बड़ी गर्मी, कई शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, ऊना में सबसे ज्यादा तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मेडिकल कॉलेज सरोल शिफ्टिंग और चंबा ज्वारी टनल में देरी, चंबा में 3 दिन का प्रदर्शन। डीसी मनमोहन शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, नशे के खिलाफ सोलन से सिरमौर तक हुई जागरूकता। चंबा में एचपीवी वायरस को लेकर सीएमओ ने दी सावधानी और जागरूकता की सलाह। महिला दिवस पर आशीष शर्मा ने सम्मानित किए महिला मंडल और वीर नारी। नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद की प्रेस वार्ता, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। हमीरपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान, पेंशन और चिकित्सा बलों के भुगतान में देरी के खिलाफ 16 मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तेलंगाना जाने से पहले कही अहम बातें, विकास, वर्क कल्चर और टीबी मुक्त पर फोकस। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और बालिकाओं की खेल स्पर्धाएं हैं आयोजित। इंटरनेशनल विमेंस डे पर सोलन बस स्टैंड पर स्तनपान कक्ष की स्थापना। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में पीएम से संवाद कर लौटे युवा बोले, केंद्रीय बजट में नजर आई पीएम की संवाद की साफ झलक। हिमाचल में सरकारी नौकरियों को खुला पिटारा, 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर पद भरे जाएंगे। नाहन में राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह में सीएम ने की घोषणा, अगले साल से महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। कांगड़ा में हादसा, 2 युवकों की मौत, एचआरटीसी बस और बाइक की हुई टक्कर। होशियारपुर से धर्मशाला जा रही थी बस, एक युवक की मौके पर ही गई जान।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बताई तारीख 30 अप्रैल तक परीक्षाओं का परिणाम घोषित होगा। सोलन में ईएमटी फार्मासिस्ट ने की महिला से छेड़छाड़, महिला ने 108 सेवा से माध्यम से एम्बुलेंस बुक करवाई। हिमाचल के मंत्री विक्रम टिक्कर का विदेश नीति पर कटाक्ष, बोले तेल खरीदने की अनुमति लेनी पड़ रही है, छूट भी वही दे, नियम भी वही बनाए। शिमला में बंद फ्लैट में मृत मिला सेवानिवृत्त इंजीनियर, मानसिक रूप से था परेशान। हिमाचल में अब भूकंप जोखिम की सबसे उच्च श्रेणी में, भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में बड़ा बदलाव। शिमला में सेब के बगीचे में आग लगाने का आरोप, 150 पौधे जलकर हुए राख। ऊना में नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। हिमाचल में 28 मार्च को होगी 10वीं की अंतिम परीक्षा संपन्न। हिमाचल की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित तुमको इजाजत दीजिए। देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार।